हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, आज की जो वीडियो है वो कपाल भाती को लेके है। कपाल भाती एक हठ योग के अनुसार जो 6 शुद्धिकरण की विशेष एक्सरसाइजेज हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है कपाल भाती। कपाल यानी स्कल, खोपड़ी, और भाती मीन्स टू शाइन, चमकना या चमकाना। ये एक रेस्पिरेटरी यानी श्वास प्रश्वास की एक क्रिया है जिसमें हमारा एब्डोमेन और डाइफ्रेम, इसकी एक्सरसाइज है ये। बाकी जो प्राणायाम है उनमें तीनों चीज पे ध्यान रखा जाता है, यानी पूरक सांस को भरना, इनहेलेशन, रिटेंशन सांस को रोकना, होल्ड करना, और सांस को छोड़ना, रेचक, एक्सेलेशन। लेकिन कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें ना तो डीप ब्रीदिंग की आवश्यकता होती है और ना हमें सोचना होता है इनहेलेशन को लेकर या रिटेंशन को लेकर। इसमें पूरा कंसंट्रेशन जो है वो एक्सेलेशन पे होता है, यानी सांस छोड़ना है, जर्क के साथ छोड़ना है। और इससे देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हमारे नोज की जो कैविटी है, नोज और नोज के अलावा पूरी बॉडी के जो चैनल्स हैं वो क्लियर होते हैं, ब्लड प्यूरिफाई होता है। क्योंकि जब जर्क के साथ हम बार बार सांस को छोड़ते हैं तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सब के सब रिलीज हो जाते हैं पूरी बॉडी से। और इसको करते वक्त सिर्फ जो हार्ट पेशेंट हैं या जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट, उनको बड़े ध्यान से करना चाहिए अगर करना है, और किसी भी योगा एक्सपर्ट की प्रेजेंस में, मौजूदगी में करना चाहिए। और इसके अलावा भी कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है वो कर रहा है और अगर उसको थकान होती है या स्लाइटेस्ट हल्का सा भी पेन होता है तो उसको रुक जाना चाहिए, आराम से करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। प्रिकॉशन इसमें सिर्फ ये है, और ऐसी क्रॉस लेग बैठकर या पद्मासन में बैठकर इसको किया जा सकता है, खाली पेट बैठ के करना होता है। और इसके इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पूरे शरीर में जो ब्लड चैनल्स हैं, कोशिकाएं, तंत्रिकाएं, वो उन सब के सब रेगुलेट होती हैं और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। अब चूंकि ये डायफ्राम और एब्डोमेन की एक तरह से एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर जो सोलर प्लेक्सिस होता है, यानी एक नाड़ी तंत्र जो पेट के अंदर होता है, वो एक्टिवेट होता है। इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये थोरेसिक केज, चेस्ट, हार्ट, लंग्स। एक चीज और, इसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो अस्थमिक पेशेंट को होता है, लेकिन उसको धीरे 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 ग्रेजुअली उसको बढ़ाना चाहिए, इसके काउंट को बढ़ाना चाहिए। एक स्वस्थ आदमी को 15 से 20 राउंड से शुरू करना चाहिए, और उसको अगर कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो धीरे धीरे बढ़ाकर चला जाए। जैसे मैं कम से कम 150 टू 200 टाइम्स इसको डेली करता हूँ विद ए प्रॉपर गैप। गैप के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़िए जब आपको रिलैक्स करना हो। 3 या 5 बार ऐसा करने से आप फिर से रिलैक्स हो जाते हैं, फिर से पूरी तरह से इसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो याद रखिए हमेशा, यदि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन ठीक से कर रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक होगा। और क्योंकि इसमें डायफ्रेम और एब्डोमेन की मसाज होती है, एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो एक्सपेंड होती हैं, सबस्ट्रैक्ट होती हैं, उनकी मूवमेंट होने से डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग या परफेक्ट होने का मतलब है जो आप खाते पीते हैं आपके शरीर को वो लगता है। एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, जितने भी बॉडी में सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वास प्रश्वास, सर्कुलेटरी ब्लड का सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, ओके, एंडोक्राइन यानी ग्लैंडुलर सिस्टम, जितने भी सिस्टम अगर ये परफेक्ट पोजीशन में, इसी को हम कहते हैं इम्यून। हमारा इम्यून जो है, इम्यूनिटी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी सिस्टम में थोड़ी भी गड़बड़ आ जाती है तो उसका इफेक्ट शरीर के ऊपर बुरा पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, और हम सेहतमंद नहीं रह सकते।
तो देखिए इसको करते कैसे हैं। खाली पेट बैठ के आपको करना है इसको, और बड़े आराम से कमर गर्दन हमेशा सीधी रखिए, हाथ को किसी भी मुद्रा में रखिए और घड़ी सामने रखिए। अगर नहीं भी है तो पर सेकेंड पर स्ट्रोक, जहां आपको हल्की सी थकान हो वहां रुक जाइए, नाक से सांस लीजिए, हल्का सा मुंह खोल के मुंह से छोड़िए। 3 से 5 बार करेंगे, फिर से दूसरा राउंड कीजिए। तो कपालभाति का अभ्यास कीजिए और फिट रहिए। ये पूरी आप कंसंट्रेशन को बढ़ाता है आपकी। आपके एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको, जब हम ऑक्सीजन इनहेलेशन हमारा बढ़ जाता है तो वो हमारे नर्वस सेंटर में और ब्रेन में स्टोर होता है, जो हमारे डिफिकल्ट टाइम में या ट्रॉमेटिक टाइम में काम आता है। इट्स ए प्रूवन फैक्ट। तो इसका अभ्यास लगातार कीजिए। ये इट्स अप टू यू कि आप कितनी देर करते हैं इसको। करना जब आप शुरू कर देंगे तो आप लाइट फील करेंगे। ये फैट बेल्ट जो होती है इसमें भी इसको रिलीफ मिलता है, फायदा मिलता है। आप अपने आप को फिट फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, तो इसका अभ्यास कीजिए। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं, तो आपके किसी अपने को जरूरत होगी, अपने को नहीं तो अपनों के अपनों को जरूरत होगी। तो ये इसका शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। याद रखिए, डू योगा, लिव योगा। योग करें, रोज करें। थैंक यू।